बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि बिंदु -1 और y और 1 और 2 और 5 और 4 संरेख है तो y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। अब ये बोला है बच्चों हमें तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पे संरेख है। मतलब संरेख का मतलब होता है कि तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं। ये एक रेखा है और इस बिंदु पे, इसमें बिंदु मान लेते हैं ए, बी और सी। ये ए नाम रख देते हैं इस बिंदु का, बी और इस बिंदु का सी। संरेख का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा पे है, तो इसका मतलब इसके निर्देशांक हमारे क्या होंगे? -1 और y, और इस बिंदु के निर्देशांक में दे रखा है 1 और 2, और इस बिंदु के निर्देशांक में दे रखे हैं 5 और 4। अगर ये दोनों मतलब कि एक ही रेखा पे हैं तो हमारा ए बी की पणवता बराबर होगी बी सी की पणवता के। तो हम क्या करेंगे? हम ए और बी बिंदु से क्या निकाल देंगे? पणवता निकाल देंगे। फिर बी और सी से पणवता निकाल देंगे और इन दोनों को बराबर रख देंगे। वहां से हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होते हैं तो हमारी m1 मतलब एक रेखा की पणवता बराबर होती है दूसरी रेखा की पणवता के। अब ये देखो, जब हम इसमें निकालेंगे ए बी की पणवता तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हम इसको m1 मान लेते हैं और इस रेखा की पणवता को हम m2 मान लेंगे। जब हम m1 निकालेंगे तो यहाँ से कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से पणवता निकालने का हमारा क्या सूत्र होता है? वो होता है हमारा y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1 होता है। अब ये देखो, जब हम ए बी से निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए बिंदु हमारा कितना है? ए बिंदु हमें दे रखा -1 और y, और बी बिंदु हमें दे रखा है 1 और 2। हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है? ये हमारा x1 होता है और ये हमारा y1 होता है, ये हमारा x2 होता है और ये हमारा y2 होता है। जब हम दो बिंदुओं से पणवता निकालेंगे हमें सूत्र पता है, y2 माइनस में y1 बटे में x2 माइनस में x1। जब हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा m बराबर, यहाँ पे m1, यहाँ पे आ जाएगा m, इसको हम सूत्र मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m1 बराबर y2 माइनस में y1, y2 हमारा कितना है? y2 हमारा है 2, माइनस में y1 कितना है? y बटे में x2 माइनस में x1, मतलब 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस के 1 बराबर 2 माइनस में y बटे में 2। हमारा m1 निकल गया। अब हम क्या करेंगे? b और c से क्या निकाल देंगे? इसकी पणवता निकाल देंगे, मतलब m2 निकाल देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? b बिंदु में क्या दे रखा है? b बिंदु में दे रखा है 1 और 2, और c बिंदु में कितना दे रखा है? c बिंदु में दे रखा है 5 और 4। हम जानते हैं कि दो रेखाओं से पणवता निकालने का हमारा क्या सूत्र होता है? ये हमारा क्या होगा? x1, ये हमारा y1, ये हमारा क्या होगा? x2 और ये हमारा होगा y2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y2 माइनस में y1, यहाँ से आ जाएगा y2 माइनस में y1, तो 4 माइनस में 2 बटे में x2 माइनस में x1, तो 5 माइनस में 1। यहाँ से ऊपर से कितना आ गया? 2 बटे में नीचे कितना आ गया? 4, कट के कितना आ गया? 1 बटे में 2। अब ये देखो, हमारा m1 भी निकल गया और m2 भी निकल गया, तो इन दोनों रेखाओं की पणवता क्या होगी? आपस में बराबर। यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये आ गया m1 तो आ गया 2 माइनस में y बटे में 2 बराबर, और m2 कितना आ गया? 1 बटे में 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। अब ये देखो, 2 हमारा किस में है? जब हम इसकी तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 गुणा में 2 माइनस में y बराबर, अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 माइनस में 2y बराबर में 2। यहाँ से कितना आ गया? माइनस के 2 बराबर 2y बराबर, अभी देखो 4 हमारा प्लस में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 2 माइनस में 4, यहाँ से कितना आ गया? माइनस के 2 और ये माइनस के 2y। तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आ गया? माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया? 1। हमारा y का मान ज्ञात करना था और y का मान हमारा कितना निकल गया? 1। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।